जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ये खुद एग्री कर चुके हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए जितना भी धन दिया था वो धन पाकिस्तान के थ्रू दिया था। आज बौखलाहट पाकिस्तान की भी यही है कि अमेरिका चला क्यों गया यहां से, क्योंकि सबसे बड़ी उसको उसके जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में रहता तो इनकी मौज लगी हुई थी, क्योंकि ये बीच में खा रहे थे दलाली। इनमें एक पैनलिस्ट है जो डेमोक्रेट है अमेरिका में, पाकिस्तानी, वो उसके मुंह से भी निकल गया कि ये अमेरिका जितना भी पैसा भेजता था अफगानिस्तान के स्टेबल करने के लिए वो सारा पाकिस्तान के थ्रू भेजता था। तो दोस्तों इसमें ये खुद एग्री कर चुके हैं कि ये दलाली खाने वाले थे, और आज ये लोग अपनी मानसिकता के हिसाब से अमेरिका ने भी इनको भांप लिया है कि ये लोग हमारे लिए बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं है, क्योंकि ये खुद आतंकवाद को पनपाने वाले लोग हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सैंक्शन बोले या फिर इनके खिलाफ एक बिल पास कर दिया है दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे ताकि पता चले इन लोगों की मानसिकता का। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज इस बिल के ऊपर कोई ना कोई होस्ट होता है डेमोक्रेट साइड को, सो इसको आप वादे कर लें कि दिस इज वन साइडेड बिल है, जिसको हमारी इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेवर हासिल नहीं है इस वक्त। तो पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी चीज कि किसी भी वार के बाद दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि आप उसके बाद इंक्वायरीज बढ़ाते हैं, आप उसके बाद सारी चीजों को वापस देखते हैं, उसको रिकंसिलिएशन करते हैं, जो भी उसको आप इंक्वायरीज के बाद पता करते हैं कि यहाँ पे पहली बात ये कि हम इधर रॉन्ग गए, इधर रॉन्ग हुए, इधर रॉन्ग हुए, यहाँ पे हमारी जजमेंट गलत थी। फिर उस चीजों को गलत होने में किन लोगों का किरदार था, किन्होंने दूसरी साइड की हेल्प की और किन्होंने हमारे अगेंस्ट काम किया, रिगार्डलेस उसमें कोई भी हो, मुल्क हो, लोग हो, ग्रुप हो, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है उसकी। तो रिपब्लिकन पार्टी क्या सिर्फ वहां पर अपनी सियासत चमका रही है, या कहीं ना कहीं अमरीकियों में ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी चाहिए और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो नेगेटिव था? ये अमरीकियों में सोच है? देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, अमरीकियों में इन जनरल अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान के सैंक्शंस की ये पहला बिल है पिछले कई सालों में हमने, जिसमें इसमें भी डायरेक्टली सैंक्शंस की बात नहीं की गई, इसमें इंक्वायरी की बात की गई है। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान का उसमें नाम लिखा गया कि इंक्वायरी में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि आप इसमें यह समझें कि कम यानी इस वक्त अमेरिका के अंदर ये जो सेनेटर्स हैं इन्होंने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की वहां पे वो पोजीशन बन सकती है या है कि जिसके ऊपर वो किसी भी चीज पे असरअंदाज हो सकता है। हुआ है या नहीं हुआ ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन हो सकता है। तो इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो वैल्यू है, इंक्वायरी किस चीज की करवाना चाहते हैं रिपब्लिकन्स वाले? क्या सवालात वो उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने मदद की है? पाकिस्तान ने तो मदद की है कि तालिबान को वहां से अमेरिका को निकलने के लिए सेफ एग्जिट दिया जाए। क्या ये पाकिस्तान का कसूर है? देखें जो इंक्वायरी होनी आपके सामने की चीजें हैं। आपने अपने इंट्रो के अंदर बोला कि अमेरिका को वहां पे शिकस्त हुई। देखें 20 साल, $2 ट्रिलियन, 3 लाख की फौज को ट्रेन किया गया, और एक लंबी एक्सरसाइज के बाद पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर वहां पे जो किया, हाँ उसमें जब वो एग्जिट के दौरान में एक केयास भी डेवलप हुआ, एक हमला भी हुआ, उसमें कुछ लोग मरे भी। तो ये सारी चीजों की इंक्वायरी तो बनती है। इसके अंदर ये नहीं है कि एवरीथिंग इज कोई स्मूथली हुआ है, कुछ ना कुछ। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खर्चे के बाद एक जो ट्रेंड 2-3 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है, वो 200 मोटरसाइकिल सवारों के सामने वो सरेंडर कर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर उन तमाम लोगों की, उन तमाम फौजियों की, नेटो अफवाज की, उन तमाम ममालिक की फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने $1 ट्रिलियन लगा के 20 सालों में आपको ट्रेन किया, जो चंद 100 लोगों को आप जो रेजिस्ट नहीं कर सके।
हाँ, ये बात यही है। अगर इसके अंदर भी आप देखें ना, मुझे तो इस बिल के अंदर 400 चीजों के ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि पाकिस्तान का चले नाम डाल दिया, उसके बाद कोई एनी अदर स्टेट, एनी नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्रुप्स, वो तो सबकी इंक्वायरी की बात हो रही है। एक की नहीं, जस्ट हैपन टू बी कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, और वो पाकिस्तान का नाम होने की जो सबसे बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान इज मोस्ट इफेक्टिव कंट्री इन द रीजन फॉर अफगानिस्तान इश्यूज। तो वो मैं इसको ये नहीं समझता कि ये पहली बात तो ये कि इसी हालत में ये बिल आगे चला जाएगा। एक भी डेमोक्रेट सेनेटर इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है इस वक्त। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर काफी सारी लैंग्वेज की चेंजेस, बहुत सारी, जैसे आपने 40 चीजें गिनाई हैं, इनको भी पता है, यहाँ पे हमारे सेनेटर्स को भी पता है कि पाकिस्तान ने इन जगह के ऊपर हेल्प की है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक हकीकत है कि 3 लाख पे किया गया है, वो कहां गया, वो जो जिन लोगों ने उसको ट्रेन किया था वहां पे क्या खामियां हैं। देखा ना कि इन्होंने तो अपने फ्यूचर के लिए, अगर आप इसको आज इंक्वायरीज करके अपनी खामियों को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, जो वहां पे जो मामला गलत हुए उनको आप नहीं देखोगे तो फ्यूचर में कभी भी आप अपनी चीजों को ठीक नहीं करोगे। तो लेकिन अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का भी ये बयान आया था ना कि पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे होंगे इस सारी सिचुएशन के बाद, इसका फैसला हम करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सोच है डेमोक्रेट्स में भी पाकिस्तान के किरदार को लेकर, जिसको आज वो नेगेटिव ले रहे हैं, जो ये पाकिस्तान पर ताल्लुकात पर नजरसानी करना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये सोच है डेमोक्रेट्स के अंदर भी। अच्छा, आप एक चीज, हाँ बिल्कुल, आप बताएं, अगर आप, क्योंकि आप ये जिस तरह बात कर रही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात आएगी आपको गुस्सा आएगा, सारा कुछ। लेकिन अगर आप अमेरिकन होती और वाशिंगटन डीसी के अंदर एक जर्नलिस्ट होती तो आपका सवाल डिफरेंट होता। आपका सवाल वही होता कि यार 3 लाख की फौज थी, इतने लोग थे, व्हाट वेंट रॉन्ग। अब जब व्हाट वेंट रॉन्ग की बात आएगी तो आप जब इंक्वायरी बिठाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप हर एक को उसके अंदर नाम लें या नहीं लें, आप देखें कि कौन कर सकता है। और देखें, ये चीजें भी तो फैक्ट है ना कि सर्टन जो एंटिटीज या मुल्क जो हैं वो ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को, और कुछ लोग जो मर्जी करना चाहें उनसे कुछ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की बहरहाल वहां पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो इस तरह की है। अगर पाकिस्तान चाहता तो किसी, जैसे अमेरिका की हेल्प की 20 साल वॉर ऑन टेरर के अंदर, तो उसके अंदर सारा लॉजिस्टिक्स, सारा सामान जो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा था, अगर पाकिस्तान उनको किसी भी दिन कट ऑफ कर देता तो वो पूरी सप्लाई का, तो ये इफेक्टिवनेस तो मौजूद है ना पाकिस्तान की। तो इसलिए जो इफेक्टिव होगा उसका नाम लिया जाएगा, जो इफेक्टिव होगा उसको इंक्वायरी में लाजमी शामिल किया जाएगा। अब इसके अंदर आप कहेंगे जैसे इंक्वायरी के अंदर फिलिपीन को शामिल नहीं किया गया तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो मसला इंक्वायरी होने का नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया और ना हुआ तो फिर ये इंक्वायरी में आ जाएगा और उसके बाद ये सारा अमेंड हो जाएगा। आई डोंट सी एनीथिंग के भी जिसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए आज की डेट के, अदर देन इस बिल की जो वर्ड्स हैं वो थोड़े कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, और उसके ऊपर यानी डिफरेंट तरीके से भी बात की जा सकती थी। अगर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछ पाऊं कि अमेरिका मुस्तकबिल में पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या करता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? दुनिया आज भी तालिबान की हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, पैसे रोके हुए हैं, जो उनके बनते थे वो भी रोके हुए हैं, इमदाद दुनिया देने से इनकार कर रही है। यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि पाकिस्तान के GSP+ पर हम नजरसानी करेंगे, हम पर FATF की एक जो है तलवार लटकती है। इन तमाम मामलात पर अमेरिका होल्ड करता है। अमेरिका पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या करता है फ्यूचर में? अमेरिका पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करता है, अगेन वन मोर टाइम, अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क है रीजन के अंदर। तो अब तालिबान की वहाँ पे हुकूमत है, तालिबान वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल अमेरिका के साथ फाइट की। ठीक है, मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के तहत इन्होंने टेक ओवर किया मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन अमेरिका आज भी एक तशवीश रखता है, उनको एक सिचुएशन के भी तालिबान कैसे अपनी कंट्री कैसे कंटिन्यू करेंगे, बाकी लोगों को इसको इंक्लूसिव करेंगे, औरतों को राइट्स दिए जाएंगे, बच्चों को स्कूल जाने की, औरतों को स्कूल जाने की इजाजत होगी लोगों को। तो ये जो फ्रीडम, लिबर्टी और दुनिया के साथ उनका रिलेशनशिप जो होगा वो कैसा होगा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान से भी अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर तालिबान पे ये प्रेशर बिल्ड करें कि वो इन चीजों के ऊपर अमल करते हुए मेन स्ट्रीम के ऊपर, पाकिस्तान उनके अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करे।
हम कहते हैं कि It's कोई not- हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर ना करे, कोई मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता, तो दुनिया ये कैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान उनके अंदरूनी मामलात को इंटरफेयर करे? आप गलत बात कर रही हैं, ये इंटरफेयर करना नहीं होता। अगर पाकिस्तान आज इसी हालत के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट लुकिंग एंड मेकिंग श्योर कि वो ये सारी चीजों के ऊपर अमल करेंगे, अभी तक उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं वो उसके ऊपर बेहतर है। ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले जो उनके जो कंडक्ट था, इस डिफरेंट। तो अगर ये प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके ऊपर बिल्ड करके नहीं रखेगी तो फिर हो सकता है को रीडायरेक्ट अपनी सारी सिचुएशन को। तो पाकिस्तान को भी ये अंदरूनी मामला के अंदर नहीं जाने की बात, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारी चीजें उनको पाकिस्तान से चाहिए होंगी जो जिसके ऊपर अपनी हुकूमत को भी चलाना, जिसके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन जो उनको हेल्प आएगी थ्रू पाकिस्तान आएगी। तो ये इंटरफेयर किए बगैर आप प्रेशर बिल